परम पूज्य गुरु सत्ता को हम लोग प्रणाम करें। नवरात्रि अनुष्ठान के आज 5वें दिन का सत्र गायत्री मंत्र। ओम वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज से हम लोग नए उपनिषद में प्रवेश करें। कल तक सौभाग्य लक्ष्मी एक साधक करे। इधर कोई कोई परिजन खड़े रहिए। उधर जो आश्रम में आ रहे हैं बात मौन साइलेंट रहे, साइलेंट रहे। उधर आवाज कम है तो ठीक है। आने जाने वाले जो आते हैं आज से हम लोग मुक्तिकोपनिषद 108 उपनिषद का जो संकलन पहले से था, ब्रह्म विद्या खंड, ज्ञान खंड, साधनों खंड, उनमें संकलित जितने उपनिषद से उससे अधिक वाला है। जैसे अभी जो उपनिषद के मिलते हैं पांडुलिपियां कहीं कहीं पर, तो उसमें करीब 220-21 के आसपास उपलब्ध है। कभी 1000 से भी अधिक थी। तो समय के अंतराल में कुछ गुप्त हो गई, कुछ वो हो गई, कुछ अनुपयोगी रहा। जब ज्ञान का महत्व आदमी कम देता है तो फिर अन्य विषयों को हाईलाइट करता है। पदार्थ जगत में भौतिकवादी बनते गए, आलस आता गया, तो आदमी पढ़ना लिखना बंद करने रहे हों, तभी उपनिषद कुछ गौण हुए। क्योंकि भारत भाषिरता भारत जो ज्ञान के खोज में बराबर लीन रहे, वो भारतीय है। तो यह परंपरा बंद हुई होगी तभी उपनिषद ये सब है। तो जो उसमें से शेष रह गए, 108 पुनः ढूंढकर संकलन किया गया। उसमें उसको दुर्लभ 108 उपनिषद रहे, फिर भी 216 ही हुए, कुछ और बाकी रह गए। तो ये दुर्लभ 108 उपनिषद को 2 खंड में संकलित किया गया है। तो प्रथम खंड में है यह जो आज से हम लोग शुरू करेंगे, मुक्तिकोपनिषद। और जिन दिनों ऋषियों के काल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वशिष्ठ सुखदेव, उन दिनों जब लोग ज्ञान समागम समारोह लगाते चलते थे पृथ्वी पर, उन दिनों 108 उपनिषद में यह शामिल था जो आज से शुरू। इसका मतलब है कि उन दिनों इस उपनिषद का महत्व रहा होगा जो आज से हम लोग, और यह रामनवमी विशेषांक रूप में हम लोग इसको देखें मुक्ति को। इसमें हनुमान जी उपनिषद पढ़ रहे हैं भगवान श्री राम से, यह तो मालूम ही नहीं था। हम लोग समझते थे कैसी कपी होंगे, बंदर होंगे केवल, और भक्ति से केवल काम चल गया होगा। तो उनकी गरिमा, उनके पर्सनालिटी का और गहरा श्रद्धा बढ़ेगी जाकर। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में से नहीं बनते, उपनिषद को भी पी लिए थे बस। और किसने पढ़ाया उनको उपनिषद? भगवान श्री राम ने। तो उसमें मुक्ति के उपाय पूछे हैं हनुमान जी श्री राम से। पूरा जब रामराज्य की स्थापना हो गई
तिलक उनका हो गया। लंबे समय तक वो अपने राज सिंहासन पर बैठकर, एक दिन में राम राज्य नहीं आया, लंबे समय तक उसको लोग जीवन में जिए होंगे। उन्हीं के क्रम में अब ये दृष्टांत शुरू हो रहा है। तो इसमें प्रथम अध्याय में 56 मंत्र है। तो आज हम लोग ले लेंगे उसमें से 26 मंत्र। धीमी गति से चलने में, समझने में सुविधा होती है। और कल ले लेंगे, फिर दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। उसमें मंत्रों की संख्या अधिक है, तो 25-25 के स्लॉट में हम लोग लेंगे 3 दिन उधर से, तो 3 2 5 दिन होगा। ठीक है, 125 के करीब मंत्र हैं। तो इसमें तो आज प्रथम अध्याय का हाफ पार्ट देखेंगे। हमने देखा कि यहाँ तक विराम लिया जा सकता है। तो मंत्र संख्या 1 से लेकर के 26 तक हम लोग देखेंगे। अपना अपना आप सब कॉपी निकाल सकते हैं, मोबाइल क्लास में डाल दिया गया था कक्षा में, तो उसको खोल लीजिए। बाहर भी ऑनलाइन जो लोग हैं वो उसको खोल कर देखते रहेंगे तो एक एक मंत्रों का क्रम समझ में है। उपनिषद को बहुत बारीकी से अध्ययन करने को, नहीं चिंतन करने की बात। तो बुक फॉर्म में है, ऐसे ग्रंथ है। गीता हर घर में है, मानस हर घर में है, तो वेद उपनिषद भी हर घर में है। ये आधार है भारतीय धर्म का, वेद उपनिषद। जैसे मुस्लिम भाइयों के घर में कुरान रखा रहता है, पवित्र पूजा की सामग्री है, पूज्य। ईसाई घरों में बाइबल मिलेगा, हिंदू घरों में वेद जरूर होना चाहिए। वेद भगवान की स्थापना। और उपनिषद है, वेदों का अर्थ घी। वेद हो गया दूध, और उपनिषद हो गया दूध से निकाला हुआ घृत। तो जब जरूरत हो कि छाछ भी लेना है, दही भी खाना है, पनीर भी खाना है, मलाई भी खाना है, क्रीम, तो दूध को भी बचा के रखना होगा। यज्ञ करना है, हवन करना है, कभी नहीं खराब होने वाला शाश्वत तत्व निकालना है, घी। घी नहीं खराब होता, जितनी पुराना उतनी ताकतवर होता जाएगा। घृत है, वेदों का घृत है उपनिषद, घी। तो हर घर में वेद उपनिषद है। तो आज वाचन के लिए फिर से रिकॉल कर, ठीक है। तो किरण चावला स्क्रीन पर, हाँ, अपना वीडियो खोल कर रखें। जी किरण जी प्रणाम, आप सबके सामने स्क्रीन पर। बाबूजी प्रणाम। मुक्ति को उपनिषद। सुरन में, अयोध्यापुरी में भगवती सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी रतन जरित मंडप के मध्य सिंहासन पर विद्यमान थे। वशिष्ठ आदि गुरुजन, सनकादिक मुनिगण एवं सुखदेव आदि अनेक भगवत परायण लोग उनकी वंदना कर रहे थे। बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हजारों बुराइयों को साक्षी भाव से देखने वाले निर्विकार सर्व अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार आत्मचिंतन करते हुए समाधि अवस्था से जब विरत हुए, उस समय भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए
प्रार्थना पूर्वक हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से प्रश्न किया, हे भगवान, आप सत चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा हैं, इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे श्री राम, मैं आपके मुक्ति प्रदायक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, जिसके जान लेने से इस संसार के बंधन से मैं बिना प्रयास ही छूट जाऊं। हे राम, आप कृपा करके वह मार्ग मुझे बताएं जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महाबाहु हनुमान, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। सुनो, मैं यथार्थ बात कहता हूँ। मैं वेदांत में प्रतिष्ठित रहता हूँ, वही मेरा सत्स्वरूप भली प्रकार वर्णित है। इसलिए हे साधु, तुम वेदांत का आश्रय ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने पुनः प्रश्न किया, हे रघुश्रेष्ठ, वेदांत क्या है और वो कहाँ स्थित है? श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान सुनो, मैं भली प्रकार वेदांत की स्थिति तुम्हें बताऊंगा। मुझ विष्णु के निःश्वास से चारों वेद निःसृत हुए। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, उसी प्रकार वेदों में वेदांत सुप्रतिष्ठित है। हनुमान जी ने प्रश्न किया, हे श्री राम जी, हे राघव, कितने प्रकार के वेद हैं और वेदों की शाखाएं कितनी हैं और उनकी कौन कौन सी उपनिषदें हैं? मुझे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। भगवान श्री राम जी ने कहा, ऋग्वेद आदि विभाग के अनुसार 4 वेद कहे गए हैं। उन वेदों की अनेक शाखाएं हैं एवं उन शाखाओं की उपनिषद भी अनेक कही गई हैं। हे पवन पुत्र, 21 शाखाएं ऋग्वेद की और 109 शाखाएं यजुर्वेद की है। हे परंतप, सहस्त्र शाखाएं सामवेद की और 50 भेद अथर्ववेद के कहे गए हैं। प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद कही गई है। उनमें से किसी भी शाखा की एक ऋचा के भक्ति पूर्वक पाठ करने मात्र से मानव मुनियों के लिए भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी ने कहा, हे श्री राम जी, कई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही तरह की है। कुछ मुनियों का कहना है कि तुम्हारे नाम के स्मरण करने वाले को मुक्ति मिलती है एवं जिनकी मृत्यु काशी में होती है उनको भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। अन्य मुनिजन कहते हैं कि सांख्य योग के द्वारा तथा कुछ मुनियों के का कहना है कि भक्ति योग के द्वारा प्राणी को मुक्ति मिलती है। अनेक महर्षि जन कहते हैं कि वेदांत के वाक्यों का अर्थ पूर्वक विचार करने से मुक्ति मिलती है। सालोक्य आदि के विभाग से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, कैवल्य मुक्ति एक ही तरह की है जिसे परमार्थ रूपिणी कहा गया है। हे कपिवर, यदि दुराचारी व्यक्ति भी हमारा नाम स्मरण करता है तो वह भी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अन्य लोकों में नहीं जाता। काशी तीर्थ में ब्रह्मनाल नाम के क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है उसे हमारा तारक मंत्र प्राप्त होता है। मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्राप्त करता है। काशी तीर्थ में यदि कहीं भी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो उस जीव के दक्षिण कान में भगवान शंकर जी मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। उसके प्रभाव से जीव के समस्त पाप समूह नष्ट होकर वह मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसी को सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सदाचार में निरत रहकर जो द्विज नित्य अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्म भाव से भजता है उसे हमारी सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। उसे ही सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। जब साधक गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मेरे शाश्वत निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है तब वह द्विज भ्रमर कीट की तरह
मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वही शिव स्वरूप ब्रह्मानंद प्राप्त कराने वाली सायुज्य मुक्ति है। मेरी उपासना के द्वारा 4 तरह की मुक्ति प्राप्त होती है: सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य। ये 4 प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं। जिस उपाय के द्वारा कैवल्य मुक्ति की सिद्धि होती है वह तुम्हें बताता हूँ। सुनो, केवल मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन मनन ही मुमुक्ष जनों को मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद। यही हम लोग अभी इसको थोड़ा सा करीब से देखते हैं, इन मंदिरों को। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम अयोध्या नगरी, इसमें शब्द है, इसका मतलब है कि उपनिषदों में भी अयोध्या नगरी है। इतिहासकार ढूंढें तो मुक्ति को उपनिषद में जाने से मिले। तो उस समय और राज सिंहासन पर रत्न जटित, इसका मतलब होता है कि वेल मैनेज्ड। कहीं भी अपने घर परिवार को भी रखना चाहिए तो अपने घर परिवार में भले जितने संसाधन है वे वेल मैनेज्ड। कहाँ पर कौन सामान रखना है, आप कहाँ भी जाते हैं, भोजनालय में गए तो एक का चप्पल का वहाँ, एक का वहाँ, ऐसे इसको कहते हैं सुव्यवस्था, सुव्यवस्थित जीवन। क्योंकि उसमें एक वहाँ जो बैठे हुए हैं साथ में वशिष्ठ ऋषि भी हैं। ऋषियों का आसन यहाँ लग गया। गुरु को जरूर है कि अपने समीप में कहीं रखे होंगे वेल मैनेज्ड। तो गुरु वशिष्ठ भी वहां पर थे। एक तरीके से वो जिसे कहा जाता है कि शोध स्तरीय चर्चा, शोध स्तरीय क्लास चल रहा होगा, चर्चा वहां पर करके। तो उसमें गुरु वशिष्ठ भी हैं और वो चारों सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो भी चारों थे। और सुखदेव मुनि भी भागवत प्राण के लोग थे, वेद के ज्ञाता भी थे। यानी मुनि में आते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ आते हैं सनत सनंदन। और भागवत पारायण में आते हैं श्रेष्ठ अग्रणी सुखदेव। पुराण कथा के रूप में उसको कहा जाए, जनस्तरीय मनन चिंतन में। और एक है आत्म तत्व के ज्ञाता ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। तो इनके बीच में जब प्रश्न चल रहा है, और हनुमान जी भी हैं चारों भाइयों समेत। देखिए कितना गजब का होगा। तो एक दिन इसी तरह क्रम चर्चा चल रहा था तो हनुमान जी के दिमाग में आया एक जिसको कहते हैं जिज्ञासा। वो कब आई, जबकि वो समाधि की अवस्था से विरत हुए। कैसे शिव जी बराबर समाधिस्थ में रहते हैं, जब समाधि से विरत हुए तो गायत्री मंजरी में पार्वती ने उसी समय पूछा, कतमम योगमासीनो योगेश तमोपास से, कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में ध्यान से जैसे ही बाहर आया इन्होंने पूछा। तो जब भगवान श्री राम ध्यान लगा रहे होंगे और ध्यान से बाहर आए तो जरूर कौतूहल जगा होगा कि ये क्या ध्यान लगाते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मा को भी ध्यान लगाते दिखाया जाता है तस्वीर। विष्णु भगवान भी ध्यान मग्न है क्षीर सागर में, शिव जी भी ध्यान मग्न है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी सत्ता है जिसको यह विग्रह भी ध्यान लग रहा है, और भी कोई सुप्रीम सत्ता है जिसको ये स्थूल विग्रह ध्यान कर रहा है उसकी शक्ति से।
केनोपनिषद में आया था। वो कौन है जो कि सारे सृष्टि में भूला हुआ है और सृष्टि नहीं देख पा रहा। उसी का सब ध्यान रहा है। उन लोगों को मालूम होगा इसका यथार्थ स्वरूप। तो जैसे विरत होकर आए तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह हैं। देखिए इसमें शब्दियों का प्रयोग जो भी है, यानी सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का जो तीन मौलिक गुण है, सत्य चित आनंद। आनंद को भी हम लोग नहीं देख पा रहे, सत्य को भी नहीं देख पा रहे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और ईश्वर नहीं देख रहे यानी सत्य भी विजिबल नहीं है। आनंद भी, सत्य भी और चित्त भी। तो उसके आप दृश्यमान मूर्ति है। ये विग्रह माने मूर्ति, चलता फिरता, यानी कि वह गुण जितनी भी प्रशंसा की गई है ईश्वर के गुणों का, ऐसा है ये गुण, वो सारे गुण उनमें चमकते होंगे, प्रतिभाषित होते होंगे राम में। तो अब उन्होंने, क्योंकि एक मंत्र है, राम एवं परब्रह्म, राम एवं परम तप, राम एवं परम धाम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। तो उस विग्रह को देखा कि जिसे नहीं बोलते हैं कि ईश्वर कैसा होता पता नहीं, तो भगवान बुद्ध को जो लोग देखे तो कहे कि ऐसा ही होता होगा कुछ, इसी गुणों से भरा पूरा। कृष्ण को देखा लोगों ने उनके जमाने में, तो कहा कि शायद ऐसा ही परब्रह्म होगा, क्योंकि जो जो गुण पढ़ने को मिलता है विषयों में, वह सारे गुण इसमें दिख रहे हैं। इसलिए कहा कि हे भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह, आप हमें अपने मूल स्वरूप को बताइए। इस मानवीय काया में दिख रहा है, लेकिन आपकी मूल पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी कहते हैं कॉस्मिक बॉडी को, शरीर में, विज्ञान में कोश, ये है पर्सनालिटी में। ये बाहर वाला स्थूल रूप नहीं आ रहा, बाहर का स्थूल रूप पर्सनालिटी में नहीं आता। स्थूल शरीर, ये तो पर्सनालिटी ऐसे ही शरीर छोड़ करके खत्म होगा, मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, तो कहेंगे उसकी पर्सनालिटी गल गई। पर्सनालिटी तो निकल कर गई जो भीतर था। इस शरीर के भीतर में एक पर्सन था जो गया, छिलके का चादर ओढ़े हुए था, 5 तत्वों का लबादा, ये छोड़ कर गए क्यों चुन। लेकिन ये नहीं था वो जो इसके भीतर में था, बोलने वाला। यानी पर्सनालिटी इस बॉडी को नहीं करते, इसके भीतर में रहने वाली सत्ता, उसके चरित्र चिंतन बिहेवियर को बोलते हैं, उसकी सत्ता। शरीर के भीतर में घुली हुई ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को जानना, निखारना, उठाना, ये अध्यात्म अपने भीतर। अब उसमें यही पूछे कि आपका मूल स्वरूप क्या है, उसको हम तत्वतः जानना चाहते हैं, मुक्ति प्रदान। कृष्ण ने भी कहीं कहीं कहा कि हे अर्जुन, जो हमको तत्व से जानता है वही सही जानता है। शरीर से आसक्ति होगा तो शरीर छूटेगा तो रोएगा, शरीर को ही मारने कर चलेंगे। तो पहलिया ने मारा तीर, पैर में लगा, शरीर प्राणांत हुआ। और इधर कहते हैं भगवान मरता नहीं, आई तो मर गया, तो वहां पर संशय होगा। तो वो नहीं मरा जिसके भीतर में था। परिवर्तन से स्थूल जगत का होता है। इसमें
तो न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूतवा भविता वा न भूयः। न कोई प्रकट होता है, न खुद प्रकट होता है, न किसी को जन्म दे सकता है। आत्मा किसी को जन्मा भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जन्म ही नहीं देती, तो जन्माएगा किसको, है ना। शरीर के दिखने नहीं दिखने प्रत्यक्षीकरण, इसी को जन्म मृत्यु कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए पूछ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा मुक्ति स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है, वह गुरुओं को, ज्ञानियों को, मुनियों को मालूम है, जहाँ बैठे हुए। जब ध्यान गम्य है, ध्यान के द्वारा देखा जाता है मेरे मूल स्वरूप, और उसको जो ध्यान करते हैं, इसके साथ जो जुड़ते हैं, उस बात से वो मुक्ति को पा जाते हैं, जरा मरण से बाहर निकल जाते हैं। दुख मुक्ति मतलब कि सभी तरह के दुखों से बाहर निकल जाते हैं। दुख के बादल से हमेशा के लिए निकल जाना, मुक्ति। कितना बढ़िया। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत प्रसारता, तीनों तरह के कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना मोक्ष है। तो वो पूछते हैं ये मुक्ति नहीं, कितने प्रकार की है मुक्ति। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मुक्ति चार प्रकार की। अब चार प्रकार की हम मुक्ति बताए। इन्होंने कहा कि लोग तो कहते हैं मुक्ति एक प्रकार की। अब देखिए उसमें नहीं होता है कि बंधन मुक्त हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, इसको भी कहेंगे कि मुक्ति मिली है। लेकिन जहां भी गए हैं, घर परिवार की चिंता दिमाग में हो रहा है, इस मुक्ति को कहेंगे कि आधी अधूरी हुई। दुर्गा सप्तमी में राजा सूरत चला गया, वहां जंगल में गया, वही आत्म साधना करेंगे और ब्रह्म तत्व को पालेंगे। छोड़ वहां गया तो घर की ही चिंता लगी। तब मेधातिथि मिलते हैं ज्ञान के साक्षात्कार किए हुए ऋषि, और वो बताते हैं कि इससे बढ़िया था कि वही रखते। यहाँ भी सत्र में घर के ही समाचार लेते रहे, तो हम लोग है नहीं, भीतर वाला पर्सनैलिटी देखते रहता है कि क्या चिंतन चल रहा है, वहां पर हम लोग रखते हैं हमेशा। तो यही बताया कि जो मुक्ति है वो चार प्रकार की। उसमें सबसे पहले वाले मुक्ति को बताते हैं सालोक्य मुक्ति। अपने लोक में, हमारे राज्य में आ जाओ। मतलब लोक राज्य, तो कहे कि कोई भी भक्त जो हमारा नाम का स्मरण करता है श्रद्धा पूर्वक, वो सालोक्य में, हमारे लोक में आया। किनके यहाँ जाना है, अमुक के यहाँ जाना है, तो कोई भी बता देंगे ठीक है, वहां से जैसे ब्रह्मा लोग, शिव लोग, वैकुंठ लोग गए। तो जो भी उसके दिमाग में एक थीम चल रहा है कुछ ऐसा, उस थीम परिधि वाले क्षेत्र में जाएगा। क्लियर। ये कहते हैं कि साल लोग कैसो कहेंगे, तो राम के लोग में आ जाएगा बस। तो राम के लोग में से मान लीजिए कि राम राज्य का कवि रहा होगा, तो उस एक क्षेत्र में भी चला जाएगा जहां पर इस तरीके की मर्यादाओं की जीवन शैली जी जाएगी। अब उसमें देखिए 14 लोग भुवन जो कहेंगे इसमें, तो कहा कि हमारे लोक में वो लोग आ जाएंगे जो हमारा नाम का स्मरण कर। सुदुराचारो, कृष्ण ने भी सुदुराचारी शब्द का प्रयोग किया कि दुराचारियों का भी जो श्रेष्ठ हो, बॉस, वो भी श्रद्धा से हमारे नाम को स्मरण करता है, तो संत मानने योग्य। तो
कहा कि दुराचारी भी यदि हमारा नाम का स्मरण करता भक्ति पूर्वक श्रद्धा से तो हमारे लोग को आ जाएगा। लेकिन सबसे प्रथम वाला समीप बनी करीब जाना उस क्षेत्र में आ गए। उस क्षेत्र में आ गए तो अभी भी अपने भीतर के सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। एक खास रेंज में, एक खास डायमेंशन में गए पहुंचे। आगे बताते हैं कि होता है कि वो सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, तीन और बताया, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये चार शब्दों का प्रयोग किए करने में। तो उसमें ये बताया है कि यदि काशी क्षेत्र में, काशी क्षेत्र के ब्रह्मनाल क्षेत्र में, अब ब्रह्मनाल शब्द अभी प्रचलित प्रचलन में तो है नहीं, जो समीप रहते हैं यूपी में से आए हैं सब साधक, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मनाल क्षेत्र क्या है। नहीं, तो आज इस क्षेत्र के नाम का उच्चारण नहीं हो रहा, लेकिन इसमें बताया गया है कि काशी नगरी में ब्रह्मनाल क्षेत्र में कोई शरीर छोड़ता है तो हमारे सारूप्य को पालो। तो अब अपने से मनन चिंतन करके देखा जाए कि ब्रह्मनाल क्षेत्र कहाँ कहाँ आता होगा कभी। अभी तो प्रचलन में नहीं है, तब अपने बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी। तो हम मनन चिंतन कर रहे थे इस पर कि ब्रह्मनाल क्षेत्र जरूर उस एरिया को कभी कहा जाता होगा जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। नहीं होता है विश्वनाथ मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, तो उस क्षेत्र वाले एरिया को ब्रह्मनाल कहा जाता है। नहीं होता है कि जहाँ की मंदिर परिसर में हो, परिसर का ऊर्जा कुछ अधिक हुआ वहाँ, जैसे जैसे थोड़ी दूरी बढ़ती हुई तो अन्य खंड होता है कि पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, ऐसे करके ब्रह्मनाल जो तो कभी वो सेंट्रलाइज केंद्र में होगा वो। और काशी विश्वनाथ क्षेत्र को कहते हैं 5000 वर्ष से भी पुराना, बहुत, वो बहुत पुराना माना जाता है, उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है कब कब का है। तो उस क्षेत्र में जिनका शरीर मृत्यु हुआ तो शिव जी तारक मंत्र देता। फिर अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि तारक मंत्र क्या है, तो हमारे तारक मंत्र को बताएं। तारक मंत्र होता है भक्त की श्रद्धा के अनुसार उसको तारने वाला मंत्र दे देना। कोई एक मंत्र तारक मंत्र नहीं होता, भक्त के श्रद्धानुरूप उसको तारने वाला उपाय बता देना। क्योंकि शिव जी ही एक ऐसे योगी हैं जो सभी के मनोभूमि को जानते। आसनानी तावत योग जावत जीव जाते हैं। आसन के उतने प्रकार होते हैं जितने की जीव जाती हैं। हम लोग केवल 84 लाख नहीं, जितना आबादी है जीव, अब हर एक जीव का, तो उतने वैरायटी के आसन। इसमें एक ये देखिए थोड़ा सा खरास है। तो आगे आसनाने तावत यावत जीव जाते, जितनी जीव जाती, तब तो बहुत वैरायटी के आसन है। जैसे मान ली कहे कि पद्मासन लगाए तो आप जिसको वहां पर जकड़न है तो नहीं लगा पाएगा। तो हर व्यक्ति को सुख पूर्वक बैठने का अलग तरीका है। किसी को बाएं करवट अच्छा लगेगा, किसी को दाएं करवट है, कोई चितांश होता है, चूर्ण होता है, अपने ढंग का कोई बैठा है, कोई डुलुक करके बैठेगा तो तभी उसमें मजा आएगा। ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठे। तो यावत जितनी भी जातियां हैं उतने वैरायटी के आसन सुख पूर्वक बैठने का तरीका।
एतेषाम् अतुलान भेदान जाना महेश्वर। इन सभी के भेदों को सिर्फ महेश्वर जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शिव जी तारक मंत्र देवी जो योगियों में श्रेष्ठ है, तो किस भक्त का कैसे उद्धार होगा शिव जी बताते। अब जैसे मान लीजिए कोई शाक्त है, शक्ति की साधना करने, वो ब्रह्मनाल क्षेत्र में चले, काशी ब्रह्मलाल क्षेत्र में अंत में कि चलिए हम भी उस ऊर्जा का लाभ लें, और लाभ लेने का क्रम चला और लंबे समय तक रिया। तो अब मरना ही जरूरी नहीं है कि वहां पर मरेंगे तभी कहलाया कि मरने, अब तो जाम लग जाएगा ना, उस एरिया में जगह ही नहीं मिलेगा। या आप क्यों भाई साहब आए, नहीं हमको तो सब काम हो गया, मर कहीं पे जाकर। इसका मतलब है कि इसका भी अर्थ समझना पड़ेगा, जगह ही कितना रहेगा। आबादी आ जाएगी तो असम ब्रह्मनाथ क्षेत्र में भी मरना चाहेगा, कौन छोड़ेगा तारक मंत्र को। तो वहां मरने का एक मतलब ये हो सकता है कि स्थूल मनोभूमि से बाहर निकलना। हमें तो यही लगता है कि तब तक रहें जब तक से हम स्थूल शरीर से की चिपकाव से बाहर हो जाए। ये तो वही भी मृत्यु कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, यह जानकारी मिली गई। तो शरीर भाव की मृत्यु हुई, और भाव ही जीव है। शरीरो अहम जीव, आत्मा अहम शिव, को हम, मैं कौन हूँ पिता। तो हमें लगता है कि वो तब तक उस सत्र में रहते नहीं वहां, जब तक शरीर भाव से बदल की जाए। मृत्यु जीव का, मृत्यु जीव का होगा, शिवत्व शिव का नहीं होगा, आत्मा का परिवर्तन होता है इसी के भावनाओं का। अब देखिए इसमें कहते हैं तारक मन, मान लें कि हम शक्ति उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, और ब्रह्मनाल क्षेत्र में साधना करो, तो हमारे लिए तारक मंत्र क्या शिव जी दे सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। जहां श्रद्धा है उसी के माध्यम से वो आगे बढ़ाएगा। भगवान राम के भक्त हैं, ओम राम रामाय नमः भी कह सकते हैं, या इतना भी लंबा नहीं कर सकते, राम 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 राम। तो भक्तों की श्रद्धा के आधार पर शिक्षक दिशा निर्देश देता है। कोई शिव का ही भक्त पहुंच गए कि काशी विश्वनाथ क्षेत्र में ब्रह्मनाल, तो वहां पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तारक मंत्र हुआ। अब देखिए गायत्री साधकों के लिए इसमें बताए हैं गायत्री मंत्र, यस्तु योगीश्वरो ये दान पंच कोशांग विदिते स्वभाव सागरम तीर्थवा बंधन को विमुचित। वह सभी बंधनों से मुक्त विभव सागर से पार हो जाता है। तारा, तो तारक मंत्र गायत्री मंत्र इतना नहीं कर सकते, ओम भूर्भुवः वो भी नहीं कर सकते, तो ओम अपने आप में ही तारक मंत्र है। गीता का जो उसमें जो ओम ओमकार का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो सीधे परब्रह्म में विलीन। तो यहाँ पर आगे कि यही हनुमान जी पूछ रहे हैं राम जी से इस उपनिषद में, तब वैश्य को मिलता है सारूप्य स्थिति। क्योंकि जिस मंत्रों के परिवेश में स्मरण करते ही यम यम आपके स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम, है ना, गीता में सूत्र बताया है कृष्ण ने। तम तमय व्यक्ति कौनते हैं, इसका मतलब कि सारूप्यता उस सारूप्यता को पालेगा। किस भाव इसमें लगे, तो भावानुसार गति होती है वो सारूप्य। उस तो दिमाग में थीम बन करके साधना कर रहा होगा साधक कोई पर आगे, तो सालोक सारूप्य। सामीप्य कहते हैं कि जो भी कोई मंत्र का जप कर रहा, उपासना कर रहा, उपासना साधना आराधना, उपासना उप सामीप्यता, उप सामीप्यन, उपनिषद उप मीन्स उप का मतलब होता है सामीप्यन, समीपता।
तो हमें समीपता मिल जाती है, जो कि भक्ति भाव से गुरु द्वारा बताया सूत्र के अनुसार आगे कोई बढ़ रहा, तो उसको श्रद्धा पूर्वक यदि साधना किया तो सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। एक और है उसमें सायुज्य, उसमें भ्रमर कीट शब्द का प्रयोग किया है राम जी ने हनुमान के लिए कि देखो हनुमान, जो सायुज्यता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है ध्वनि का, नाद, जैसे अनहद नाद, ओंकार ध्वनि। तो एक साउंड ध्वनि के साथ में तालबद्ध हो रहा है, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, वो ओरिजिनल सजता आता है। भ्रमर कीट माने म्यूजिक, ध्वनि, जिस नियमों पर सृष्टि चल रही है उन नियमों के साथ अपने को तालबद्ध कर लेना, तो वो रेजोनेंस होगा तो ईश्वरीय शक्ति इसमें आएगी। चारों पे स्पष्ट हो रहा है सब नितिन। अच्छा, और एक और बता रहे हैं राम जी इसमें हनुमान को कि देखो हनुमान, एक होता है कैवल्य मुक्ति, मुक्ति को उपनिषद में बहुत ये बड़ा गुण है, बहुत अच्छा है कि हम लोग इसको नवरात्रि में ले लिए यहाँ। कैवल्य मुक्ति एक प्रकार की, और वह है उपनिषदों में भरे हुए तत्व ज्ञान को जो हृदयंगम कर लेता है, वो कैवल्य मुक्ति है। वो सबको एक प्रकार, क्योंकि उसमें निराकार ब्रह्म की सिर्फ जानकारी दी है। बाकी तो कुछ न कुछ आकृतियां, कुछ न कुछ भाव के अनुसार गति मिली, लेकिन भावातीत अवस्था, निराकार अवस्था जो है ब्रह्म, अशब्दम आस्पर्शम अरूपम, मिलेगा अगले समय में कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। तो उपनिषदों का अध्ययन करें, तो उपनिषदें भी 108 उपनिषद है, उसमें से कौन सा, तो शुरुआत किया है कि हे हनुमान, मांडुक्योपनिषद का कोई व्यक्ति हृदयंगम कर ले तो वो सबसे सरल, उपनिषदों में सबसे सरल है। मांडुक्योपनिषद पर भी पीएचडी प्राप्त किए हैं बहुत सारे लोग, सरल के चलते कि उसमें बहुत कम ही स्टेप में साधना बताई है। तो इसमें 26वें वाला जो सूत्र है, इसमें मांडुक्य उपनिषद पहले वाले बताएं कि मांडुक्य उपनिषद ही एक काफी, उपनिषद पढ़ना हो तो इसका मतलब है कि मांडुक्यों में कुछ है नहीं, सरल स्टेप्स दिए गए हैं। और उसमें ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस चीज में होता है ना कि ये अष्टांग योग में 8 चरण, तो उसमें बताया गया है अब जैसे कि गायत्री महामंत्र में 5 मुख, 5 कोश हो गए, मुखानी पंच गाय तानेव वेद पार्वती, इसको हम पंचांग योग कर सकते हैं। चूड़ामणि में जो चूड़ामणि उपनिषद है उसमें अष्टांग योग में का 2 निकाल दिए, केवल 6 ही रखा है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसको खष्टांग योग कहा है। तो मांडुक्य उपनिषद में 4 भाग में, 4 स्टेप में मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए, मुक्त हो जाने, मोक्ष होना यानी फ्रीडम, मुमुक्षु को फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, सन्यासी से फ्रीडम फाइटर। तो हम अपने दुखों से संघर्ष कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, तो फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल। तो 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम पतंजल ने भी मुख्य रूप से 4 ही पाद रखा है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो कैवल्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर देखिए लास्ट में कैवल्य, तो मुक्ति को उपनिषद में भी 4 स्टेप्स दिया है, जो हर जीव उसके साथ तालबद्ध होता है। प्रथम में रखा है जागृत अवस्था, जीव की जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जीव की अवस्थाएं इसमें आ गई। इन तीनों अवस्थाओं के पार जाना तुरिया स्थिति से कहते हैं, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। ये जीवन मुक्त हो गया, तुरिया स्थिति। तो जब तक जीव है, जीव यानी कि 5 कोषों में से कोई भी कोष का आवरण,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में एक भी कोष है तो जीव कहलाया। ठीक। और इस कोष में रहते हुए हम सभी तरह के दुखों से परे हो गए तो जीवन मुक्त कहलाएगा। क्लियर हो रहा है शब्द? अच्छा, और सारे के सारे कोष हटा दिए तो विदेह हो गया, क्योंकि देह नहीं रहा। एक भी कोष देह कहलाएगा, बॉडी, काउजल बॉडी। तो काउजल इसका देह हो गया, आनंद इसका शरीर है, ईशान, विज्ञान इसका शरीर, मन इसका शरीर है, मनोमय। और सभी शरीरों को भी हटा दिया तो उसको कर दिया विदेह, यानी तुरीय तीर्थ। तो यहाँ पर तुरीय अवस्था को जीवन मुक्ति की अवस्था बताएगी, फोर्थ स्टेट। बस। तो पहले तो हमें जागृत अवस्था में रहते हुए अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता। जागृत अवस्था में रहते हुए हम दुखों को न भोगें। अधिकांशतः आदमी सारा दुख जागृत अवस्था में ही अधिक होता है। सपने में भी तो दुख होता है, सपना में कोई पकड़ रहा है, कोई मार रहा है, भाग रहा है, सपना में कितने तो रोने लगता है, तो आदमी बगल वाले जगह आता है, क्या करे, सपना देखना है क्या, मतलब कि उसमें भी कष्ट फील कर रहा है। भले इस शरीर में खून नहीं बहा, लेकिन सपना में देख रहा है कि हमको मारा जा रहा है, देख रहे हैं। तो लेकिन प्रत्यक्ष वाला जो सामने है जीवित अवस्था में, यही बड़ा पहाड़ जैसा यही कष्ट है एक तरफ। तो इन कष्टों से मुक्त होने की साधना पहले की जाती है। जागृत यानी कि शरीर का कष्ट, अन्नमय और प्राणमय, इन दोनों को मिला करके जो साधना बताई गई वो जागृत साधना कहलाएगी। इसमें रोग न हो, अन्नमय कोश के सारे रोगों से पार हो जाना, प्राणमय कोश के सारे रोगों से पार हो जाना, भय, निर्भयता, ये सब आ गया। प्राण में आता है सारी प्रतिभाएं जो स्थूल जगत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हो गए, कृषक, खेती बाड़ी, लेबर, श्रमिक, जो भी अपनी योग्यताएं धरती पर प्रैक्टिकल में ले आए, ये सब प्राण में कोश है। प्राण कहते हैं प्रतिभा। तो प्रतिभा विकसित किया जाए, उसका सुमेलन किया जाए तो इसका दुख खत्म हो जाए। दरिद्रता है, अभाव है, तो ज्ञान विज्ञान बढ़ाया गया और उसका एप्लीकेशन किया गया तो दरिद्रता खत्म हो जाएगी। यानी सब सरल उपाय। शरीर है तो शरीर की साधना कर ली गई, आहार का संयम कर लिया गया, थोड़ा सा योगाभ्यास कर लिया गया। ये तो बहुत सरल है। शरीर को रोगों का हटाना सबसे सबसे आसान चीज है, इसमें इतना जल्दी भागेगा। तो इसी को आदमी झेल रहा है, जीवन भर लगता है कि ये हो गया, वो आया, वो गया। इसका मतलब है कि शरीर की साधना नहीं की जा रही, शरीर पर ध्यान नहीं दिया जाए, टाल देते हैं हम लोग कि चलिए पार लग गया तो थोड़ा सा कष्ट में, थोड़ा सा कमर में न किया और का घटा गया, फिर थोड़ा सा चाल के 2 दिन में तो ठीक है था। ऐसे नहीं करना है, नहीं, सफाई करना है तो करना ही पड़ेगी, शौक से भी, लगन से, कि नहीं हमको शरीर के मजबूत बनाना है तो बनाना। तो शरीर में टॉक्सिन है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो टॉक्सिन माने जहर, कचड़, विकार, इसको निकालने की प्रक्रिया को उपवास कहा जाता है। विकार को ही खाएं, इतना भूख बढ़ा लें कि विकार को ही खा जाए, रूपांतरण कर डाले भीतर के, तो बलगम, बाद, पेट, इसी को खाना है। तो बाहर का भोजन बंद करेंगे तो आदमी को भूख लगेगा, कुछ तो जरूर खाएगा, तो भीतर के ही विकार को खाता है। जल पीकर, रोक कर, अनाज में भोजन का क्वालिटी बदल करके पहले शरीर को हमें सॉफ्ट बनाना चाहिए, मुलायम, जकड़न, भारी भरकम न रहे, लबादा की तरह। उठने बैठने चलने में जैसे उठाओ नहीं, फिर उठा जाता, अब कितना खराब लगता है। उठाने के लिए भी अपने को आदमी की जरूरत पड़ रही है। अपना काम अपने करें मरने तक। कर्षण तक, कर्षण तक में है ना कि अपना काम अधिकतम अपने करें।
सहयोग लेना ही पड़ गया आपातकाल में तो ले, लेकिन बदले में आप भी किसी ढंग से सहयोग कर रहे हैं। हाँ, एहसान फिर न ढोना चाहिए। सहयोग मिल गया तो किसी न किसी रूप में उसको चुकाना होता है। हाँ, नहीं, गुरु जी बोलते हैं तब मिल गया, सहयोग किया तो उस पे गुरु ज्ञान के रूप में इतना दे जाता है जो कि शिष्य दिए जो गुरु में। लेकिन वो लेगा नहीं एहसान किसी का, उसका अनेकों गुना लौटा देगा। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना कोशिश तो मजबूत बनेगा। तो शरीर को हमें गलानी, कृष करनी। नवरात्रि साधना में आता ही है कि अपने शरीर के विकार को बाहर निकालना। तो शरीर के रोगों से तो जागृत अवस्था में और भी है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से पाला पड़ता है जागृत अवस्था में से। सपनों में भी आदमी रूप और रस हो, वासनाएं अधूरी रह गई, शांत नहीं हुई, शरीर में बाली, तो सपना में पूरा करता है नींद में। तो बाहर ही गुत्थियों को यदि सुलझाया गया रहता तो वो अवचेतन मन में गहरे परत में नहीं जाता। और चेतन मन में गया है कि बाहर को किसी भी चीज को रस लेकर के उसमें रस पच करके 3 4 10 बार प्रैक्टिकल अभ्यास में लेंगे तो जड़ें उसकी हार्ड डिस्क में चल जाएगी और चेतन मन में जाएंगे, फिर निकालना मुश्किल होगा। इसलिए बाहर उतना ही तक उसमें रमण हो कि उसकी जड़ यदि फायदेमंद है, मोक्षदायी है, तब तो उसको और रिपीट करना है। जो 7 बार पाठ कर ले, देख रहे हैं इसमें, उसकी जड़ों को तो बहुत नीचे ले जाना है। लेकिन नीचे जब जाएगा तो उसके आसपास में दूसरों को नहीं चलने देगा। तो हम लोग उस तरीके के पौधे बो देते हैं गहरे, जो कि कांट झाड़ जकाड़ घास फूस लगे पुआर जैसा है, गजरीला घास जैसा बोती, बोना था जड़ी बूटी वाला, और इसी सब अल्ल से भर दी। तो इसको करना पड़ता है, गुड़ाई निकाई जिसे कहा जाता है फिजिकल बॉडी। पिछले जन्मों से खेती करते करते जो घास पुआर लेकर लाया, तो जिसे कल्चर, संस्कृति का अंग्रेजी में होगा कल्चर। तो कल्चर में कल्ट शब्द है, CULT इसमें माना। तो CUL कल्ट है ना, ये कल्ट मैंने जूता, कल्टिवेशन। तो अनगढ़पन जो आया है उसको निकालना है, कि ढूंढ करके अपने चेतन मन में, बाहर के शरीर में, तीनों शरीरों में जहां जहां अनावश्यक घटक है घास को निकालना है और उसके जगह पर अच्छा प्लांटेशन करना है, खेती बाड़ी। तो इस कल्टीवेशन को ही, उपयोगी को भरना, डिवाइन और अनडिवाइन को निकालना, ये इसी को देव संस्कृति कहता है। क्लियर होगा ना जी, संस्कृति है तो संग संग होता है उत्कृष्टता का अर्थ में। जैसे साधन हुआ शरीर, तो शरीर साधन हुआ तो इसको शुद्ध बनाना, शरीर को संस्कार करता है। उत्कर्ष साधनम संस्कार, साधनों पर से चावल को संस्कार देता है। चावल को क्या संस्कार करना, उसको एक एक कण को बाहर निकालना, उसमें से जो कंकड़ और बरा गया निकालना, टिकना, ठीक करना, प्रांजल बनाने की प्रक्रिया। तो जागृत अवस्था में हमें फिजिकल स्थूल शरीर है, इसके रोगों को हटा देना। अन्नमय कोश और उसके भीतर में भरा हुआ ऊर्जा, प्राणमय कोश, मैटर एंड एनर्जी, इन दोनों की क्लीन व्यवस्था को, जो कि जागृत अवस्था में यही शरीर से काम लेना। और शरीर के पार्ट्स ऊर्जा भी इसी से बने। विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो हार्ट वगैरह डिजीज जाएगा। स्फूर्ति कम है, ओल्ड आ गया, ओल्ड कहा आ गया, 100 वर्ष तक ओल्ड ओल्ड एज आना ही नहीं चाहिए। 100 वर्ष के पहले कोई अपने को बुढ़ापा आना ही नहीं चाहिए। ये अपना फाल्ट, ईश्वर ने नहीं दिया, हम जानबूझ के बुढ़ा गए। तो छिलका का रूप न बदलेगा ऊपर, समय के साथ में प्रकृति के अनुसार छिलका। अब टमाटर है तो टमाटर भतिया है, भतिया मैंने अभी यंग, तो ग्रीन ग्रीन है, तो उसमें आएंगे, समय आएगा तो उसका कलर चेंज होगा, ग्रीन से हल्का पीला भूअर होते होते लाल हो गया। तो कलर प्रकृति के अनुसार चेंज होगा, 17 स्तंभ के अनुसार छिलके आएंगे, बाल पकेंगे। लेकिन भीतर का जो जीवनी शक्ति है, उमंग है, जोश है, जुनून है, उल्लास है,
वो यंगनेस, वो पर्सनालिटी है, वो क्यों काहे को बुलाएगा? मन अजीरम कराता है, फिर प्रश्नम जल अजीरम यविष्ठम। शिव संकल्प में मन जो हृदय में स्थित है वो कभी बुढ़ाता ही नहीं है और न कभी गति कम होती। तो हम अपने शरीर शिथिल भी हो गया है तो मनोमय कोष से खूब काम करें, विज्ञानमय कोष से काम करें, अन्य कोष तो बहुत मजबूत हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी शरीर को जिया, कितने दिन जीना है ये अपने हाथ में नहीं है। ईश्वर का शरीर है, जब चाहेगा ले जाएगा और दूसरे फील्ड में काम करवाएगा, पोस्टिंग डिप्रेशन करने। इस शरीर इस कभी भी ले जा सकते हैं उनका शरीर, लेकिन जब तक जिए निरोग रहे ये अपने हाथ में। समझ में आई बात? हम रोगी होकर के जीना है कि निरोग होकर के जीना है ये अपने हाथ में। क्योंकि ईश्वर कहें कि जीवे में सर्वदा सदा, वो तो ईश्वरीय वाणी है कि 100 वर्ष के लिए तुमको हमने शरीर दे दिया, स्वस्थ रहेगा चिरायुषम। मंत्र सिर्फ किताब के पन्नों में न रहे, हमारे जीवन में छलकनी चाहिए वो बात। तो खुद का रोल मॉडल। तो अब यही बता रहे हैं कि स्वप्न जागृत हुआ, तो जागृत में ये रहता है प्लानिंग की इच्छाएं जो पूरा किया, जो नहीं पूरा हुआ वो अवचेतन मन में दबा पड़ा रहता है। मन में वास किया लेकिन समाधान ना मिला है, तो वो समाधान फिर अवचेतन मन से सोने पर ढूंढता है। शरीर सो जाएगा तो मन ही मन में घुमड़ घुमड़ रहा था, और सो करके अपना पूरा करेगा उसको, उन वासनाओं को। काम वासना भी इधर थी और ढेर सारा सपना देख लिया गया है तो उतना थोड़ी पूरा हो सकता है बाहर का। तो सपना में पैसा मनोबुद्धि बना करके अपना सीन बना करके उसको पूरा कर लेता है, क्योंकि वो कबाड़ ना रहना चाहिए कहीं। भीतर का सिस्टम ही ऐसा है कि वो कबाड़ी हो जाएगा तो निकालना चाहेगा कैसे अपने ढंग में। तो हम उसको जागृत अवस्था में ही समाधान करें, और जो छूट फूट गया है तो जागृत अवस्था में सोल्यूशन मिलते जाएगा। स्वाध्याय करेंगे तो चेतन मन भी उसमें कचरे कम जाएंगे, और उधर भी चला भी गया है तो अब उसकी समाधान का अलग तरीका है। जप है, ध्यान है, त्राटक है, तन्मात्रा साधना है, तो अब स्वप्नावस्था में भी वो करेगा। उसमें कुछ कर्ण दिया जाता है, 19 कर्ण बताए हैं। जैसे कि 10 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, तो 10 इंद्रियां हो गई। और उसमें 5 प्राण लिया है, 10 5 15, अपान व्यान समान उदान, ये प्राण ये मिला करके तो 10 5 15, और 4 अंतःकरण ले लिया, जिससे काम लेता है आदमी। मन से काम लेगा, बुद्धि से काम लेगा, चित्त, अहंकार। तो ये 19 उपकरण से काम लेते रहता है स्वप्नावस्था में व्यक्ति। तो ये कहा कि इन उपकरणों के वहां भी जाए तो खैर बुद्धि सुलझाने लगेगा। तो उन उपकरणों की यदि हम सफाई करते हैं मनोमय कोष में, जप से, ध्यान से, त्राटक से, तन्मात्रा से, तो उसी की सफाई की जाती है। तो उस अवस्था में फिर देख, फिर मीठी नींद आएगी, सुषुप्त अवस्था। तो सपना देखते देखते भी जब थक जाता है, समाधान मिले या ना मिले, थकेगा न कभी, तो थक करके रिस्ट मोड में जाता है चार्ज होने के लिए बैटरी को। तो वो आत्म स्थिति में जाता है, तभी निद्रा में है। अपने भले बाहर के शरीरों को सफाई नहीं किया, लेकिन आत्मा तो है भीतर। तो जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में आत्म स्थिति में आएगा तो बाहर बिल्कुल तत्व को भूल जाता है। उतने समय को सुसुप्ति कहते हैं। तो इन सारी अवस्थाएं तो जीव की अवस्थाएं बताई गई, लेकिन इन अवस्थाओं से ऊपर की अवस्था होती है ये मुक्ति, तुरिया कहा गया है जिसे। तो वो आनंदमय कोष में जो 4 उपाय बताए गए थे, नाद, बिंदु, कला और तुरिया साधना, ये चतुर्थ फेज है, चौथा चरण मांडुक्य उपनिषद का। तो उस स्वरूप में हम जाएं तो निराकार स्वरूप है जो ब्रह्म का स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है। उस स्थिति का मनन चिंतन ये उपनिषदों में दिया है। इन उपनिषदों को हम अध्ययन करेंगे तो जानकारी मिलेगी। तो
उस स्वरूप का मेडिटेशन करना होता है। विज्ञानमय कोष में, विज्ञानमय कोष में जो जो साधनाएं बताई गई है, सब तुरीय साधना है। तुरीय स्थिति की साधना है, यानी तत्व दृष्टि से हर चीज को तत्व से देखेंगे। संसार गतिशील है, यह है अस्थिर है, लेकिन अस्थिर नहीं है, गतिशील है, चल रहा है। और संसार में लग रहा है कि सारे हवा बह रही है, ये हो रहा है, पौधे खिल रहे हैं, आदमी चल रहे हैं, कोई यहाँ नहीं चल रहा है। उस अवस्था को जब ज्ञान से देखने लगेंगे कि शांत और आनंदमय स्थिति है, यहाँ पर कभी हलचल ही नहीं। तो इसी जागृत अवस्था में इन्हीं नेत्रों से दृश्य को देखते हुए और विशिष्ट नेत्रों से हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर एक शांत अवस्था की आ जाती है। वो अवस्था तुरीय अवस्था में ले जाएगी और कैवल्य अवस्था में ले जाएगी हमें। तो ठीक है, ये साधना क्रम का क्रम है। तो आज की कक्षा कहीं पर विराम दिया जाए, प्रश्नोत्तरी में आते हैं। बाबू जी, अभी आपने बताया कि हमें जो है अपने समस्याओं का समाधान जाकर खत्म करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कारण है कि एक जीव जो है जागृत अवस्था में अपनी समस्याओं का अवगाहन नहीं कर पा रहा और फिर उसे जो है स्वप्न अवस्था में जाना पड़ता है? हाँ, अब इसमें फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें कि जागृत अवस्था में जब हम जी रहे होते हैं और दिन भर में उसको समाधान नहीं करते। तो पांचों कोषों की साधना यदि हम करते हैं, अपने पांचों शरीर हो, पांच कोष शब्द कहने से दिक्कत नहीं। पंचकोश शब्द कितने की, क्या पंचकोश का, पांचों शरीर हमेशा कहा करिए, तब तो नहीं दिक्कत होगा। कोष कह देने से, कोष का जन सामान्य के कान में कोष शब्द सुनने का आदि नहीं है कान, ये पंचकोशी सिखा रहे हो। हम पांचों शरीर को ठीक करवाते, अरे पांच को शरीर होता है का, तब पूछना शुरू करेंगे। तो अपने पांचों शरीरों को, उसके भीतर घुसी हुई गंदगी को हटाया जाए, सफाया जाए, क्योंकि पांचों शरीर मिलकर कोई काम करते हैं। तो हमें अपने शब्दावलियों का यहाँ से कक्षा से जब बाहर जाए, जब तो इन शब्दावलियों को चेंज करें, कड़े शब्द नहीं, पांचों शरीरों बस। पंपलेट पर रेडी पंचकोशी नहीं, पांचों शरीर की साधना ऐसे लिखिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो मेहनत बेकार जाएगा। नहीं बोल रहे हैं, सुन रहा है, सुन कर समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या सुनिए। उसके उसके दिमाग में जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी वाला बात बोलेंगे तो सुन। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा को उसके दिमागी में, अब नया भाषा सिखाया जाएगा। तो यही इसमें बता रहे हैं कि जागृत अवस्था में करना है, जब हम जगे हुए हैं दिन भर को जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो कोई भी काम करने में पांचों शरीर की भूमिका, हाथ से काम करना है तो अंग अवयव को हमें स्वस्थ रखेंगे तो ठीक। दूसरी बात है कि बल लगाना है, तो काम भी करें और थके मत। दिन भर 8 घंटा कम से कम इतना तो बैटरी जरूर चार्ज करें अपना सुबह में, कि 8 घंटा लगातार काम करें नॉन स्टॉप, तो भी बैटरी खत्म ना होता है कि मोबाइल है चार्ज किया तो कई घंटा चलता है। तब घंटे घंटे चार्ज करना पड़ेगा तो बिकेगा नहीं जल्दी, ठीक नहीं है, इसका बैटरी जल्दी खत्म हो जाता। तो हम लोग अपने आप के बैटरी को इतना सुबह में चार्ज कर लें कि दिन भर 8 घंटा, बिना एक बार खाए तो 8 घंटे काम करें। लंच आवर की मांग करना, यह घोषणा करना कि हमारी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। मैं अच्छा डिवाइस नहीं, इसमें लाज क्या लग रहा, घोषणा करना। अब यहाँ 4 बार लिया जा रहा हो, सुबह, दोपहर, अपराह्न में, उसके इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा चार्ज करता है शरीर। तो कम भोजन में अधिक चले, इसका मतलब है कि उसकी एटॉमिक एनर्जी को तोड़ा जाए। खाया इतना, पचा कम, तो जल्दी खत्म होगा। भोजन यदि लग गया, कम ही खाया हो लेकिन अधिक पचा लिया हो, तो अधिक ऊर्जा लिया, वो देर तक चलेगा।
तो प्राणायाम बंद मुद्रा क्या करता है कि आपको एनर्जी को अधिक निकालता है। इन्हीं भोजनों से थोड़ा सा भी भोजन लेंगे तो उससे इतना एनर्जी निकाल देगा, अणु परमाणु तोड़ करके सूक्ष्म बनाकर कि देर तक बैटरी से लगे। अनुभव करते हैं ना कि ऊर्जा भी कम नहीं पड़ रही है और डाइट भी थोड़ा सा कम हो गई। इसका कारण यही है कि आपके भीतर की जो भीतर का एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ता है उसके डाइजेशन पावर से वो कितना अधिक तोड़ा, उसको ब्रेक किया। एक एटम भी यदि ब्रेक कर जाए पूरी तरह से, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब ब्रेक कर जाए तो सूर्य को ब्लास्ट कर देगा। सूर्य को इतना ताकत, वो तो हल्का फुल्का फुस फस होता है तो फिर उसी में नागासाकी जैसा है। तो वो हम देखें। दूसरी बात कि हमें ताकत भी चाहिए, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, लेकिन मन भी तो लगाना है इसमें। मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर चले, ध्यान देकर पढ़े, तो तीसरा वाला शरीर भी कमजोर रहेगा, स्किल कमजोर रहेगा तो खराब काम करेगा। स्किल, बुद्धि की जरूरत पड़ती है इसमें। बुद्धि कम लगाएंगे तो जो संसार में जो भी कमियां देखी जाती है वो सब बुद्धि के विकार रहता है। और राम जी इस बुद्धि से जनित विकारों को साक्षी भाव में देखते थे, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते। कीप स्माइलिंग तभी होगा जब बुद्धि से उत्पन्न विकार बुद्धि उत्पन्न करता है, यानी कि अंतःकरण जो उसमें यदि घुस जाए तो विकार उत्पन्न होगा। बुद्धि प्रांजल हो तो विकार उत्पन्न नहीं होता। समझदारी से करेंगे तब उसमें गलतियां कम होगी, है ना। ये समझदारी से करें। कोई दे दिया कि जैसे फट गया है, इसको ये कर लीजिए, इसमें रफू थोड़ा सा माने कि क्रेक नहीं देते, कभी खींचा गया क्रेक हो गया तो रफू कर दी। तो अब रफू करने को दिया, ऐसा सी दिया लेदरा की तरह, और उसको पहनने में भी लाज लग रहा है। कुछ वैसे दर्जी होते हैं कि ऐसा रफू करेंगे सिल्क वाला कपड़े को देकर, देखिए ढूंढते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा। स्किल, स्किल की हुई कि नहीं बात, काम उसको भी लग रहा है, लगन वहां भी है। तो योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक यदि हम काम करते हैं तो योग करना है। देखें तो भौतिक जगत के कामों को निपटाया जा सकता है कि नहीं बड़ी। और भी देखिए भाव संवेदना, मन लगाकर किया जाए ईश्वर के काम समझकर तो थोड़ा सा उसमें प्रेम अधिक हो जाता है। घटिया काम भी यज्ञ बन जाएगा। जो लग रहा है कि कुछ नहीं, अब चमड़ा को फुलाना, पानी में उसी में रचे पचे रहना, उसमें से ब्रह्म पा लिया है रविदास ने। नहीं लग रहा है तो क्या घटिया काम। हम लोग शाम छुआ जाता है तो चौपल उधर निकाल के आइएगा, ये कितना ये है हमारा का बिल्कुल का ही, देखिए कितना दूर है उसमें और रविदास में तुलना करके देखिए। और जहां गए हैं मंदिर में वहां जो ढोल बज रहा है वो सब चमड़े का है, और जो शरीर गया है प्रणाम करने मान छुआ चाम छुआ रहा है। हम मानसिक दिवालियापन के शिकार है कि नहीं। तो ऐसे में चाहते हैं कि वो वाला बढ़िया वाला माल मिल जाए। निर्लिप्त ब्रह्म वाला कैसे मिलेगा, दिमाग में तो इतना गांठ बना के रखे हर जगह। तो वो कहा जाता है स्किल, बुद्धि को कितना रिफाइंड किएगा, प्रज्ञा। तो जैसे जैसे हम लोग उसकी बढ़ाते जाएंगे मन, प्रज्ञा वाला मन ही में आता है। सुपर चेतन मन तो है ना जी, सुपर कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और चेतन मन सुपर चेतन मन है तो मन। तो मन की साधना माने उसकी भी साधना, कॉन्शस, सब कॉन्शस एंड सुपर कॉन्शस, बस तीनों को हम रिफाइंड स्टेट में रहेंगे तब मनोमय को उसकी साधना है। ऊपर में तो खाली एक ही बचेगा आनंद में, तब जीवन को देखिए कितना आनंद से दिखता है। सुपर कॉन्शसनेस का मतलब होता है कि प्यार से करना, आत्मीयता से भरा पूरा उस ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना, भाव संवेदना से युक्त होकर के ज्ञान का प्रयोग करेंगे।
वो सब सुपर कॉन्शियसनेस माइंड है। निर्मल मन उसी को कहा गया उस अवस्था में, सुपर कॉन्शियसनेस में। तो लग रहा है ना कि सब जीवित ही अवस्था में करना है। अब इतना बढ़िया अभ्यास रहेगा तो सपना भी देखेगा कि उसकी बुद्धि पर सुलझाते चलेगा सपनों में। इसका मतलब है कि सब कॉन्शियस माइंड के सारे न्यूरॉन्स इसको स्वीकार कर लिए, इस सिस्टम को। तो कायाकल्प हो गया इसका। एक भी न्यूरॉन्स यदि अभी तक से आनाकानी कर रहा है तो वो रुकावट डालेगा। एक ही मच्छर काफी है रात भर नींद हराम करने के लिए। तो ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को हमें सिखाना पड़ता है, मान जा मेरे मन, इसलिए टाइम लगता है। और भी देखिए, आनंद खूब मिलेगा जी। आनंद तो जीवन भोग मैं जीवन। यथा रवि सर्वरसान पर कितना बढ़िया है अवधूतोपनिषद का। जैसे सूर्य सभी रसों को भोगता है और पवित्र होने के चलते वह निर्लिप्त रहता है। यथा रवि सर्वरसान पर हुताश नश्याति सर्वभक्षक। हवन में उदासीन माने यज्ञ की अग्नि में जो भी डालेंगे सब खा लिए कि नहीं, कचड़ा पकड़ा काला पाला हीन पेड़ मांगे लकड़ा लकड़ी भी खा रहा और निर्लिप्त है, पवित्र है। तथैव योगी, तथैव योगी विषयान प्रमुख है। इसी तरह से योगी है विषयों को भोग करता हुआ भी न लिप्यते पुण्य पापस्य शुद्ध। इतनी चेतना शुद्ध है कि वो पाप पुण्य से तनिक भी लिप्त नहीं होगा। सब नहीं लिप्यते। कृष्ण भी बताए कि हे अर्जुन, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः स न लिप्यते पापे। पद्म पत्रम निवामसा। कमल की पत्ता की तरह। तो कमल पर बैठे हुए सारे देवताओं को इसलिए दिखाया जाता है। किसी भी देवता, किसी भी ऋषि बताया कि हे हनुमान, ये जो शाखाएं बताई गई है कि चारों वेद, चारों वेदों का तो नाम हम लोग जाने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसकी अनेकों शाखाएं। उन्होंने कहा कि जो अपना ऋग्वेद है उसमें से उनको 19 कहा कि 19 शाखाएं, ऐसे कर दिया। 21 ऋग्वेद की 21 शाखाएं का, 21 ऋग्वेद की और 109 यजुर्वेद की, 130 हो गया। और 1000 कह दिए सामवेद का। इसका मतलब कि सामवेद पर अधिक काम हुआ होगा। तो हाँ, भाव संवेदनाओं पर अधिक काम हुआ। और 1000 हो गया और 50 इसका बचा है। तो कितना हो गया? 21 प्लस 109 प्लस 1000 प्लस 50, कितना हो गया जी? 21 और 109 130 हुआ और 50 उसको भी जोड़ना भी 180 और 1000 तो 1180 हुआ। तो 1180 इसमें कर दिए। कहा कि इसमें जो इसी में घुला हुआ है तिल में तेल की तरह, इस वेदों में उपनिषद घुला हुआ है। जैसे तिल में तेल घुला रहता, दूध में घी घुला रहता, ऐसे ही वेदों में उपनिषद घुला हुआ। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, उपनिषद ही वेदांत है। तो वेदांत इसमें घुला हुआ है। और इसमें से कहा कि एक भी विचार जो मनन चिंतन हृदयंगम कर लिया तो वो कैवल्य मुक्ति को पालेगा। वो मुक्ति एक ही प्रकार के, देखते हैं कितनी शानदार है, निर्लिप्त चेतना ले जाने वाली कैवल्य। अंतिम वाला जो पतंजलि का है वो केवल और केवल जो एक सत्ता है उसके साथ बिल्कुल ही वो तालबद्ध हो जाएगा, तादात्म्य स्थापित कर लेगा। एक भी ऋचा का ये इसमें देखिए बात बताइए। तो मनन चिंतन किसी का भी व्यक्तिगत करना है, ठीक है। चलिए पूछिए। तो वो भी एक ही से अगर वो भी मिल जाएगी तो बाकी काम अज्ञान का क्या होगा? एक ही हाँ, तो आप पाएंगे कि हर जगह पूछ हो रहा है। फिर देखेंगे अरे इसको तो हम सारे चुके हैं, वो सब बिल्कुल सरल हो जाता है क्योंकि उस एक की सत्ता हर जगह है। तो आप हर जगह हो जाएगा। पास मिल गया, फ्री पास,
तो क्या पूछना, कहीं से कहीं किसी भी लोक में कहीं भी जाएंगे तो मुक्त हो गए। और फ्री पास देने वाले ही नहीं, ढेर काउंटर होता है। नहीं सर, टिकट कहाँ मिलता है, यहाँ भी टिकट मिलता है, स्टेशन पर भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। तो हमें तो हमको चाहिए टिकट मिल रहा है, फ्री पास। तो जो डायमेंशन है मुक्ति कही जा रही है देखिए से, उस आयाम में कहीं से भी कूदा जा सकता है ये गाड़ी। जब गॉड ओनली है हर जगह, तो हर शब्द में भी होंगे। सिर्फ गहराई से मतलब है, वो तो छेद है, छलने में छेद है, किसी भी छेद से आकाश में कूद जाइए। वो तो सीधा आकाश में कूदना है बस। तो सीधा आकाश में कहीं से भी कूदा जा सकता है, वो अपने रुचि के अनुसार कूद। इसी कूदाने की शैली को जो जानता है वह सदगुरु कहलाता है। कहीं से किधर से भी उसको नो टेंशन, सीधे कहे नो प्रॉब्लम, ये हो गया गुरु जी, नो प्रॉब्लम, आप बता दो। हाँ जी, हाँ उस लोक में तो चल ही जाएंगे, उस एरिया में सालों के मुक्ति थे। वो कहा नहीं कि हमारे एरिया में आ जाएगा, क्योंकि हमारे नाम लेके आ रहा है। जो हिस्सा है, लेकिन देखा गया दोनों बाकी लोग हैं, उनका परिवार भी आगे जो है भोग रहा है सब लोग। तो पापी का देह अलग है, परिवार का अलग है, और देह देह भगवान का नाता है। जैसे हिरण्यकशिपु मारा है, उसी परिवार में लेके वह कहाँ मारा है, उसको तो गद्दी मिला। रावण मारा है, उसी घर में विभीषण कहाँ मारा है, तो देह देह नाता होता है। एक एक कर्म फल नहीं, हर कोई अपने कर्मों के फल से आगे बढ़ता है। हाँ सर देखिए, गलती बाप ने किया और बच्चा फल भोगता है, वो तब भोगेगा जबकि वो अपने डीएनए के माध्यम से उसके गुण जाएंगे। कुछ वैसे रोग होते हैं जो कि डीएनए में चले गए, तो उसी डीएनए से उसका बॉडी मिला है, तो वो बाप का गलती कहा जाएगा यहाँ पर। तो अब ये लड़का ये करे कि हम उस गलती को न दोहराएं, बाप की गलती को हम इतनी साधना कर लें, डीएनए चेंज कर डालें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हों। तो क्योंकि बच्चा को तो मालूम है ना कि बाप की गलती है, तभी तो कह रहा है कि बाप की गलती। तो ठीक है, हम हमारे बच्चे हों, वो मत कहें कि हम बाप की गलती भोग रहे हैं, हम अपने ही तक रोक लें। जब हम सब ऋषियों के वंशज हैं और ऋषि लोग बिल्कुल निरोग रहते थे, तो उन्हीं के नाम लोग, इसका मतलब बीच वाला पीढ़ी अपने डीएनए को खराब किया है। तो डीएनए को बदला जा सकता है साधना से। तो उन गलतियों को हम न दोहराएं कि आगे वाला जनरेशन ऐसा हो। अच्छा, अब बाप की गलती ये रही हो सकती है बेटा खराब करने में, इस संस्कार नहीं दिए, बचपन से नामकरण करना, नामकरण विभाजन ये सब कराए, उसके रहस्य बने तो मॉडलिंग ना किया, और बिगड़ गया तो माता का पीटने के बाद नहीं मान रहा। हम भी तो उसमें दोषी हुए, सारा समाज भी दोषी, गलती करा तो दूसरे को लोगों ने नहीं बोला, रोका रोका नहीं, क्यों आगे बढ़ रहे हो, डांटिए, कलर पकड़िए, बांगड़ी से ना। तो शिव जी के, तो इसलिए समाज भी घून की तरह पिसाता है, वो तो देखता है कि सब दोषी है। सब कुछ कर रहा था, आग लगी थी, बाल्टी लेकर पानी, एक माला बेटी जप रहा था, तो भगवान माला भी छीने गया, एक उसी में डाल दी, छोड़ दो इस माला को लेकर जाए खुद जाए। बात है ना, गुरु गुरु गोविंद सिंह पानी में डूब रहा था, एक साधु देख ओम भगवत देख, अरे राम राम कुछ ना कुछ अपना मंत्र में जप लेते, देख लेते, वो करीब जाकर एक क्षण मारे उसको देखकर, अपने फेंक दे, तो भी मर उसी में जाकर, और अपने खुद के उसको बचाए। तो तुम्हारी इस पूजा से क्या भगवान को लेना देना। तो वो उसमें ये देखा करता है कि सारा समाज को ही पिछ डाला है, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं, तो उनका तो कुछ गया नहीं। अब शरीर दिए थे, अच्छा काम किया, शरीर का मिसयूज कर रहा है, तो इस माटी को लपेट करके दूध डाल के नया कुआ बना दें, नया रोटी। तो घाटा किसका गया, कौन मरा यहाँ पर।
जो शरीर दिए थे अच्छा काम के लिए, और शरीर का दुरुपयोग करता है, बंदूक दिए थे रक्षा करने के लिए, और बंदूक से खुद ही अपराध करने लगा, इतना छीन लगा, छीना जाता है, सीज हो जाएगा उसका। हाँ, तो शरीर में तो गलतियां किसी की भी हो, तो हमें मालूम हो गया होगा जाए कि यदि ये गलती है तो सुधारें उसका। सुधारते सुधारते हमें, जब वो सामने वाला शपथ लिया कि हम नहीं सुधरेंगे, तो ठीक है, जब तुम नहीं सुधरने की शपथ लिए हो तो हम भी शपथ लेंगे कि हम सुधारते सुधारते मरेंगे। जब चोर चोरी नहीं छोड़ रहा है तो साधु साधुआई क्यों छोड़े? बदमाश बदमाशी नहीं छोड़ रहा है तो अच्छा करने वाला अच्छा भी मत छोड़े, अपने को बचा के ले चले। तो ये भी सीखना चाहिए हम लोगों से, बस। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस। कहाँ शिकायत की मौके। हेलो बाबूजी, प्रणाम। हाँ बाबूजी, कहते हैं गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है, लेकिन फिर कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः है, तो थोड़ा सा इसको बताएंगे। हाँ, तो ओम भूर्भुवः स्वः में 5 अक्षर हुए ये। ओम एक अक्षर, भू दो हुआ, भुआ भुआ में 2 और हो गए, तो 4 हुआ, और स्व एक अक्षर वहां लिया, आधार को काउंट नहीं किया जाता, तो 5 अक्षर। तो लघु पंचाक्षरी गायत्री, यानी इसको कहते हैं प्रणव युक्त व्याहृति। प्रणव से व्याहृति बना, गायत्री हृदय में पड़ी, गायत्री का पेड़ कैसे निकला? प्रणयन व्याहृतिया पड़ती, यानी ओम से जब फूटा कोण ही निकला, ओम से मतलब प्लांट उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे, तो सीड द्विदल बना, तो ये त्रिदलीय सीड हुआ है, ऐसा बीज जिसमें से खिला 3 बदाल निकल गए, गुरुआ सब। तो इस तरीके से उसमें ये बल गया करने का, तो व्याहृतियां गायत्रिया भवती। अब गायत्री महामंत्र निकला उसमें, यानी अपरा प्रकृति निकला। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम को ब्रह्म कर देंगे तो भूर्भुवः स्वः, ये हो गया पर प्रकृति। और तत्सवितुर्वरेण्यम जो अष्टधा निकला, तो 8 के 3 चरण वाला निकला। तो व्याहृतिया गायत्रिया भवती, और गायत्रिया सावित्रिया भवती, ये जड़ जगत में पंचभौतिक बन गए। और सावित्रिया सरस्वतिया भवती, इससे सरस जीवन जीने की ये कला मिली। तो ऐसे बताया गया है, तो तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र शुरू होता है जी। थैंक यू बाबूजी। तो फिर दोनों को अलग अलग कैसे बोलते हैं? पंचाक्षरी में इतने लिया गया, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम से अलग किया गया। हाँ, ताकि वो जीव का दिव्य रहे, उसको अच्छा। हम लोग न तोड़े, गायत्री मंत्र को। तो यही हाँ जी चतुर्थ बाबूजी, चरण प्रणाम, धन्यवाद। है। आप उसको तोड़ देंगे तो टूटल हो जाएगा ना, अब यहाँ पर खंडित हो, वो पूरा मिल करके हो गया गायत्री। ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, भवानी का है। ओम को गणेश का दिया तो भूर्भुवः स्वः को एक ही कहा जाता है, भवानी। वो 3 वह है, 3 फकिया है, लक्ष्मी काली सरस्वती। तो लेकिन 3 फकिया खीरा की तरह एक ही साथ रहेगा, तो वही ज्ञान, ज्ञान और संपदा और शक्ति के रूप में। तो ओम हुआ, ओम से ही निकला वो 3 उसमें से, ओम के 3 पत्तियां बीज था, सीड था। तो अब यह है कि मान लीजिए पेड़ नहीं मिला, अब पेड़ को ले जाएंगे गांव पर, अब चले गए हैं मान लीजिए कहीं पर बाहर जड़ी बूटी वाला ऋषियों के आश्रम में, वहां से कहे कि तो ऋषि जी हम ले जाएंगे अपने यहाँ भी पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ तो नहीं जाएगा, बहुत विशाल है, तब क्या करें, छोटा सा पौधा ले जाए नर्सरी। तो छोटे पौधे को मुर्गा सब करते, तब तो ट्रेन में टंगा के आएंगे, ताकि नहीं ये भी नहीं जाएगा, बहुत दूर ले जाना है, पीछे पीछे में नहीं हटेगा, आपको बहुत दूर ले जाना है, विदेश ले जाना है। तो बहुत दूर ले जाना है तो बीज ले जाए, खाली वो ले जाए, उसको पानी देते रहेगा तो भूर्भुवः सभी निकल जाएगा, आपका पूरा गायत्री मंत्र में निकल जाएगा। ऐसे ही गुरु जी बता दिए कि वो आप पेड़ नहीं ले जा सकते तो नर्सरी से छोटा पौधा, ठीक है ना? जी बाबूजी, प्रणाम, थैंक यू बाबूजी। हाँ, धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न? बाबू जी, शालों की बात आती है
तो वो कहते हैं कि हमारा नाम पहले लक्ष्मण करे। क्या इसका आशय ये है कि मेरी मर्यादा के अनुसार पालन करे, वही तब मेरे राज्य में आए। हाँ आएगा, क्योंकि मान लें कि हमारी हम पूछें कि जाना है राम जी की नगरी में, अब वन प्राण अयोध्या की नगरी में, ठीक है, अयोध्या की नगरी जाना है, राम की नगरी जाना है, तो उनको राम का लोक मान के राम जी के लोक में जा रहा है, राम अयोध्या जा रहा है, अयोध्या में आ जाता है कहने को। तो इधर जाएंगे जानेंगे कि हमको अयोध्या जाना है, तो ट्रेन पर तो कोई भी कह देगा, अभी थोड़ी पूछेगा कि आप आस्तिक है कि नास्तिक है कि कैसा, या क्या करना, अयोध्या जाने चल रहा भाई, भगवान का भक्त होगा, उनके नाम से तो बता देगा, इस ट्रेन से जाइएगा तो वहां पर पहुंचे, तो वहां तक तो पहुंच गया, ठीक है, तो कुछ दूर तक तो जाएगा ऐसा, जो खाली नाम लेके गया है, लेकिन वहां जाएंगे तो फिर उनके भी ढेर रहते हैं पार्षद, वो पूछेंगे कि आज आ गया तो ठीक है, अभी दरदरौली कहाँ जाएगा, राम जी को मालूम है अब ध्यान में है क्या है क्या, तो रोके जाना उसको, तो ठीक है, तो मिलना है तो अच्छा बात क्या करनी, हम कर घंटों टाइम तो बर्बाद नहीं करने जा रहा है, तो ये सब चेक पोस्ट होते हैं कुछ दूर तक, तो कुछ दूर तक चला जाएगा, तो उनके नगरी में तो चला ही जाएगा, लेकिन राम जी से मिलन किस रूप में होगा, वो खाली कहेंगे कि हमारे लोग में आ जाएगा, तो उनको उनके जैसा शागिर्द मिल जाएगा, अब उनको ठीक कर देगा हमारे पास, फिर तारक मंत्र बताने वाला श्री जी भी मिल जाएंगे यहीं पर, तो तारक मंत्र बताएंगे, फिर साधना करेगा तो हमारे शरीर में भी आ जाएगा, शारीरिकता भी पालेगा, इसीलिए 4 स्टेप बताए हैं। बहुत ही तारक मंत्र जो है नाम से माहौल, इसका मतलब हम आरण्य में इस तरह का रही होगी, हर जगह हमको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं नैमिषारण्य जैसे मान लीजिए होता है ना, इसमें है सत्यनारायण व्रत का था, जैसे एकदा नैमिषारण्य ज्ञान संगम उत्तम मुनि नाम मनीषी नाम से बहु परम अद्भुत, ये मिलता है प्रयोगनिषद में, तो नैमिषारण्य है वो लक्ष्मण झूला वाला एरिया है, ऋषिकेश को नैमिषारण्य, तो वहां पर कभी हजारों लोग जाकर के ऋषि मुनि वहां पर समागम चल रहे थे, सालों भर चलता था सत्र, तो उसमें सौनक ऋषि ने प्रश्न किया और सूत जी ने उत्तर दिया, देखिए शब्दों का प्रयोग, सौनक मन सन का आदमी सही दिया नहीं के तो सबका आदमी ने प्रश्न किया है, तो सूत्र जो सूत्र बताए सूत्र जी हैं, पुरुष सूत्र मुख सूत्र, तो उसको जो धारण करता है बस ब्रह्म सूत्र, तो इस तरीके से शब्दों में नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है, कथा कहानी के माध्यम से, अब केवल दुर्योधन का नाम सुयोधन रखने पर तो दिक्कत ना आती, जो गलत तरीके से युद्ध करता है, जीवन शैली जी रहा है, तो दुर्योधन कहते हैं, देखिए कितना बड़ी है, बाज की तरह से अपनी बाज को भी कहते हैं, ऐसा नोमेनक्लेचर भी रखा जाता है, उसी का कथा कहानी बनाई जाती है, तो उसी को प्रदूषण प्रदूषण को ही कहते हैं, लेकिन सब प्रदूषण वगैरह सब प्रदूषण वगैरह टॉक्सिन भरा हुआ है जल वगैरह, तो वो नोमेनक्लेचर एक साइंस है, किसी आदमी के व्यवहार देकर नाम रख दिया जाए, तो वैसा देखकर तो वो शाहरुख के और शाहरुख है, तो तारक मंत्र होता है तो साधक के मनोभाव के आधार पर दिया जाता है, अब से कोई गणेश का भक्त है, गणेश जी का अत्यंत प्रिय है, तो उसका तारक मंत्र ओ दोनों गणपति हैं, ये तारक मंत्र होगा उनका, गायत्री साधक है तो तारक मंत्र हो गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्, निराकार ब्रह्म का उपासक होगा तो तारक मंत्र होगा सोम सोम, वाल्मीकि के लिए तारक मंत्र हो गया राम राम राम, तो राम उच्चारण करते समय अब जो भाव रहा अपने भाव का आधार पर पाया, तारक मंत्र माने दुखों से जो पार लगा है खत्म, उसकी मना स्थित देख, हाँ तारक मंत्र सभी वेद के जो है ना जीवन शैली जीवन शैली, ऐसा करो ऐसा करो, अब जैसे कि वाल्मीकि को ही है उल्टा, उल्टा शब्द को हम नाम लें, उल्टा माने जीवन शैली को उल्टा है ना, यूं कर लिया डकैती बड़ा बंद किया,
ऐसा नहीं था कि राम राम कहता था डकैती नहीं छोड़ता था, तब नहीं पाता। उल्टा मैंने यूटर्न लिया लाइफ स्टाइल, तब नाम जपा, देखा नहीं ईश्वर का नाम पसंद लगता है, तब जा करके जग जाना, सृष्टि के सही रहस्य को समझ ली और ब्रह्म बन गया। चाहिए था तो यूटर्न लेना ही लेना है। गुरु जी एक प्रवचन में एक बार बोल रहे हैं कि वो कटिया धीरे रहेगी, मसनद धीरे रहेंगे, तब वो संभव ना है, थोड़ा सा तपस्वी जीवन जीना पड़ता है। होता है कर्षण, तब है ना कर्षण की दीक्षा, तब अभाव में, इसलिए बस गांधी को किसी ने नहीं, जमींदार परिवार के जैसे थे, तो किसी ने दबाव नहीं दिया कि आपको एक ही धोती का टुकड़ा पहन के चलता है। वो शिक्षा से वर्ण किया गया। गुरुदेव ने स्वेच्छा से नाभाव का जीवन जिया, सब छोड़ करके अपना ये चल पड़े। उसको लगा दिया धन संपदा पितरों का है, तो गांव में पैतृक के कुछ प्लानिंग योजना खड़ा कर दी, उनका कन्या महाविद्यालय बनवा दिया, वो कर दिया, सब कर दिया, पितरों के नाम 10-15 उनकी संपत्ति, हम अपना संपत्ति अपने जीवन में खुद अर्जित करें और उनकी संपत्ति है। वो खेती शुरू कर दी, ईश्वर की खेती शुरू कर दी, आत्मा की खेती शुरू कर दी। वो आत्मज्ञान बटोरे में खेती करेंगे, आत्मीयता बांटेंगे, तो अपनी अपनी खेती, अपना अपना व्यवसाय, व्यवसाय भी कहते थे इसको कि हमारे व्यवसाय में ये व्यवसाय, साधना व्यवसाय, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका जो चटकान होती। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।